हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग को आरएचयू स्टडी चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराने जा रही हूँ। आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। जैसे कि आज हमने इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, इकाई 2 का मतलब वही कि जो सेकंड पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल का नामकरण एवं विशेषताएं प्रवृत्तियों को दिए हैं। आदिकाल का नामकरण हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया, जो बाद में बहुप्रचलित भी हुआ। शुक्ल जी ने वीरगाथा काव्यों में प्राचुर्यता के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। इसका मेन फैक्ट यही है। आचार्य शुक्ल द्वारा किए गए प्रारंभिक काल के सीमा निर्धारण तथा नामकरण पर मतभेद दे रहा है। उन्होंने संवत 1050 से 1375 तक के कालखंड को वीरगाथा काल नाम दिया है। 1050 से 1375 ईस्वी तक वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जो कि यही सर्वमान्य है। कुछ प्रमुख ग्रंथ एवं कवि और उनके रचनाकाल, जैसे कि विजयपाल रासो नल्ल सिंह का, इसके लेखक नल्ल सिंह हैं। संवत 1350 हमीर रासो सरंगधर, संवत 1357 कीर्तिलता विद्यापति, संवत 1460 कीर्तिपिता का विद्यापति, जो कि कीर्तिलता और कीर्तिपिता का अवहट भाषा में विद्यापति ने इसकी रचना की है। कीर्तिपिता का 1460 में। कुमार रासो दलपति विजय, विसल देव रासो नरपत नालय, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, परमाल रासो जगनी, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो, विद्यापत पदावली विद्यापत की। नामकरण का औचित्य, आचार्य शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया, यह ऊपर बताया जा चुका है। उन्होंने इस नामकरण के दो आधार बताए हैं, एक तो वीरगाथा काव्य ग्रंथों का प्रचुर और दूसरे उन ग्रंथों की लोकप्रियता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका विरोध करते हुए बताया है कि शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट कई आधार ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी नहीं हैं और ना ही वे युग में लोकप्रिय ग्रंथ थे। इनमें से कुछ रचनाएं बहुत बाद की है। यह पहले की रचनाओं का विस्तृत रूप है। उन्हें भ्रम से नवीन ग्रंथ मान लिया गया, इसलिए डॉक्टर द्विवेदी इस वीरगाथा काल नाम देने के पक्ष में नहीं थे। वे इस आदिकाल कहना उपयुक्त मानते हैं। निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलता है? वीरगाथा काल की तुलना में आदिकाल नाम अधिक उपयुक्त है। वीरगाथा काल नाम एकांगी है और जिन ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण किया गया वे अप्रामाणिक हैं, अतः जब आधार ही खिसक गया है तो उसके आधार पर नामकरण नहीं किया जा सकता। आदिकाल की परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ। यह युद्ध और अशांति का काल था। भारत खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। सभी राजाओं ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, जो परस्पर लड़ते रहते थे। जब हिंदी प्रदेश में मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया, अराजकता, संघर्ष एवं अशांति से जनता त्रस्त थी तथा राष्ट्रीयता का भाव व्याप्त न होकर संकुचित था। धार्मिक परिस्थितियाँ, अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का बोलबाला था। सिद्ध, नाथ, जैन संप्रदाय भी जनता में प्रचलित थे। अशिक्षित जनता में सिद्धों का प्रभाव अधिक था। 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ पंथ में योग, सदाचार पर अधिक बल दिया जाता था। वैदिक धर्म में बौद्धों एवं सिद्धों के प्रभाव से विकृति आ गई थी। अतः निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि धार्मिक की
दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अशांति असंतोष से युक्त था। सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, समाज में बिखराव आ गया था। आदिकाल में जो था कि समाज में बिखराव आ गया था। जनता धर्म एवं शासन की ओर से निराश थी। लोग महामारी एवं युद्ध जैसे संकटों को पूजा पाठ से टालना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा था। निम्न कहे जाने वाली अनेक जातियों के लोग सिद्ध हो जाते थे। आदिकाल में जो थे अनेक जातियों के लोग सिद्ध हो जाते थे। स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं था। आदिकाल में स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं था, उनके प्रति अच्छा कोई दृष्टिकोण नहीं था। वे मुस्लिम आक्रांताओं के कारण भारत धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हो रहा था। वे हिंदू आस्था को ध्वस्त कर रहे थे। हिंदुओं पर मुसलमान का रंग, उत्सव, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में चढ़ने लगा था। इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।